जब आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है, बट आपको ये बात पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है तो क्यों चल रहा है? आखिर ये दोनों देश के बीच जंग होने के पीछे कारण क्या है? हाँ तो गाइज, हम आपको बता दें कि पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा। हम आपको ये भी बात बता दें कि वर्ष 2008 में यूक्रेन ने नाटो देश ज्वाइन करने की कोशिश की थी, बट वर्ष 2008 में नाटो देशों ने ये निर्णय भी लिया था कि वह यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकता है। तब इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। उस समय रसिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया था कि उसे इस समझौते से पीछे हटना पड़ा और तब ये डील नहीं हो पाई। तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नाटो देश को ज्वाइन करने का प्रयास करता रहा है। उसने एक ऐसे ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिस पर रसिया ने कड़ा एतराज जताया था और रसिया को यह मंजूर नहीं था कि उसका पड़ोसी देश भी नाटो देश में शामिल हो जाए। हम आपको बता दें कि नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों की एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रसिया के सामने ये चुनौती है कि उसका पड़ोसी देश, मतलब उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो देश का मित्र बन गया तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मन से घिर जाएगा और उस पर अमेरिकी देश जैसे देश हावी हो जाएगी। हम आपको ये बात बता दें कि नाटो देश इस सिद्धांत को मानता है कि अगर उनके किसी मित्र देश पर कोई दूसरा राष्ट्र हमला करता है तो ये हमला सभी नाटो देश पर माना जाएगा और ये सारे देश उस राष्ट्र के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यानी अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो इन देशों को भी अपनी सेना यूक्रेन में भेजनी ही पड़ती। रसिया इसी वजह से यूक्रेन को नाटो देश ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। हाँ गाइज, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यूक्रेन नाटो देश क्यों ज्वाइन करना चाहता है। हाँ तो गाइज, इसे जानने के लिए और समझने के लिए आपको इतिहास के 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रसिया और यूक्रेन यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रसिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रहा और वर्ष 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया और वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब 15 नए देश बने, जिसमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायने में यूक्रेन को वर्ष 1991 में आज़ादी मिली। यूक्रेन शुरुआत से इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ऐसा सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता की हर स्थिति को सुनिश्चित करे और नाटो से अच्छा विकल्प उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और आपको एक ही लाइन में कहें कि ये पूरा विवाद होने का कारण क्या है, तो ये पूरा विवाद होने का कारण है कि यूक्रेन रसिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नाटो देश के साथ जाना चाहता है और रसिया को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नाटो के साथ चला गया तो इससे अमेरिकी सेना उसके सीमा तक पहुंच जाएगी और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। हाँ तो गाइज, कैसे लगा हमारे नॉलेजफुल वीडियो? चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें।